Standard 6 Maths. My dear students, we have already come across the parallel lines, intersecting lines, okay, and then what is a line, what is a ray, what is the difference between the two, and line segment. All these things, the introduction of the lesson we have already finished. So now let's solve the sums, solve the practice set given, okay. So, my dear students, see the question given in the textbook here. Write the proper term, intersecting lines or parallel lines in each of the empty boxes. यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक का पेज दिया हुआ है. हेडिंग क्या है देखो, राइट द प्रॉपर टर्म. क्या क्या टर्म्स है, इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस. आप देख के बताओ कि इसमें से कौन से इंटरसेक्टिंग लाइंस है एंड विच आर द पैरेलल लाइंस. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट वन. हियर इज द फर्स्ट वन. दो लाइंस जा रहे हैं, बराबर है. एक लाइन इस तरह, एक लाइन इस तरह. आप बताओ दोनों लाइन में कोई इंटरसेक्ट हो रहा है ये लोग? ऑब्वियसली हो रहा है. ये पॉइंट में देखो, ये वाले पॉइंट में, इधर जो पॉइंट है उस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है. तो ये कौन से लाइंस हो गए? पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है? Yes, obviously they are intersecting lines. So you will write their intersecting lines. Okay, what will you write? Intersecting lines. This will be written here. Intersecting, I can't write in this box here because my writing is very big. Intersecting lines. Intersecting, आप continue करो. Intersecting lines. Okay, so that is the answer of this question. Now, let's see the second one. Second question. यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, दो लाइन्स जा रहे हैं. ये दो लाइन कहीं आकर मिलने वाले हैं. कितने भी आगे जाओ ये लाइन्स मिलेंगे ही नहीं. तो ये कैसा वाला हुआ? इंटरसेक्टिंग हुआ क्या पैरेलल? ये पैरेलल लाइन्स हो गया. तो इसको क्या लिखेंगे हम आंसर में? पैरेलल लाइन्स. पैरेलल लाइन्स. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं. ये वाला लाइन देखो इस तरह है और ये वाला इस तरह है. ओके, ये दोनों लाइंस लेकिन थोड़ा आगे जाएंगे. आप इसको ऐसे बढ़ाते जाओगे. सपोज समझो कि ये गया, इस तरह जा रहा है, जा रहा जा रहा है आगे, क्योंकि लाइंस कभी ख़त्म नहीं होता है. एरो मार्क क्या दिखाता है? इट गोज़ ऑन कंटिन्यूसली, इट गोज़ टुवर्ड्स बोथ द साइड्स. ऐसा और आगे आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाकर ये मिल जाएंगे. ओके, ये देखो इस तरह जा रहा है ये, और ये जा रहा है इस तरह. कहीं तो जाकर वो मिलेंगे. सो ये इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है? दिस लाइन्स आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स. सो योर आंसर विल बी हियर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इधर सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स. आई विल राइट अगेन. इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन्स करके भी पूरा लाइन्स भी लिखना. सो दिस वाज दैट वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल. पर ये भी तो सम्स हो गया. तो एग्जाम में इस तरह भी पूछ सकता है कि आपको पैरेलल लाइन्स या इंटरसेक्टिंग लाइन, दो किस्म के लाइन दिए, और आपको पूछ सकता है कि इसमें से इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सा है और पैरेलल. So let's start now the first practice set of our textbook. What is the first question given here? Look at the figure alongside and name the following. Look at the figure alongside and name the following. बाजू में दिया हुआ फिगर को देखो और name the following. आंसर्स देना है. फर्स्ट में क्या देना है? कोलिनियर पॉइंट्स. आपको कोलिनियर पॉइंट्स का नाम देना है, कोलिनियर पॉइंट्स का लिस्ट बनाना है. हम ऑलरेडी जानते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या क्या होता है. सेम स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट्स या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स होगा तो उसे कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं. देखो ये M और ये O और ये T, तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं. तो एक कोलिनियर पॉइंट का ग्रुप क्या हुआ? M, O, T. ओके, तो ये हुआ कोलिनियर पॉइंट्स M, O, T. पॉइंट्स M, O और T, ये एक ग्रुप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स हुआ. अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं हम. यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है.
इसमें भी 3 पॉइंट्स है, वन इज R, द अदर वन इज O, द अदर वन इज N। तो यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स हुआ, R O N, तो ये R O N भी कोलिनियर पॉइंट्स हुआ। ओके, और कोई कोलिनियर पॉइंट्स है कि आपको देखना है? यहाँ पे एक लाइन हो रहा है लेकिन यहाँ पे 2 ही पॉइंट है, एक O है और एक P है। 2 पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करते कोलिनियर के लिए, कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए। ओके, तो वहाँ पर नहीं है। अब और चेक कर लेते हैं यहाँ पे है क्या? यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि इधर भी 2 ही पॉइंट सेम लाइन में है, बराबर, तो वो भी कोलिनियर पॉइंट्स में नहीं आता। तो यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स में यही 2 जोड़ी थी, मतलब ये एक देखो, ये एक ग्रुप हो गया और दूसरा ये वाला ग्रुप हो गया। ओके, तो हमारा आंसर किस तरह हम लिखेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स करके फिर से दोबारा आप आंसर करके लिखें। क्या क्या लिखेंगे? पॉइंट्स M, पॉइंट्स क्या क्या है? M, कोमा, O, कोमा और T। ये आपका पहला वाला आंसर हुआ। ओके, पॉइंट्स M, O एंड T। अब दूसरा कोलिनियर पॉइंट्स का ग्रुप कौन सा है? R O N, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट्स R O और N, R O और N, ये कोलिनियर पॉइंट्स का 2 ग्रुप हो गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है? रेस। इसके अंदर से आपको भी रे निकालना है। ओके, ये देखो, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रे। रे क्या होता है? एक पॉइंट होता है और उधर से लाइन जाता आगे और एरो मार्क, यानी 1 एंड पॉइंट और 1 एरो हेड। ये कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, 1 एंड पॉइंट और एक एरो मार्क। उल्टा डायरेक्शन में भी हो सकता है, 1 ओरिजिन, ये एंड पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन और एक एरो हेड। तो ये शेप का कोई भी डायरेक्शन में जो फिगर होता है उसे रे कहते हैं। तो एक बड़े लाइन में, सपोज समझो ये बड़ा एक लाइन मैंने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे एक पॉइंट डालने पर, यहाँ पर एक पॉइंट डाल दिया और उस पॉइंट को मैंने ये नाम दिया, और इधर एक पॉइंट नाम दे दिया, उसको B नाम दिया, इधर एक पॉइंट है उसको C नाम दिया। अब मैं आपको बोलूँ, अगर मैं A से इधर पढ़ूँ, A से आगे जा रहा है मेरा, तो इस रे को मैं रे AB बोल सकती हूँ। या फिर मैं उल्टा भी पढ़ सकते हैं, ए के उधर से लेफ्ट साइड में, ए से लेफ्ट साइड में, तो उसको क्या मैं बोल सकती हूँ? रे AC बोल सकते हैं, क्योंकि ए से C की तरफ जा रहा है। ओके, अगर मैं वापस से वही सेम इधर लाइन बनाया, यहाँ पर ये मार्किंग किया, इस पॉइंट को B मार्किंग किया, इस पॉइंट को C मार्किंग किया, तो बच्चा ये जो रे है, जिस तरह मैं देखो मेरा डायरेक्शन जा रहा है हाथ का, ये हुआ रे AB, और यहाँ से उल्टा डायरेक्शन में इस तरफ जा रहा है, तो ये हुआ रे AC। उसके अलावा भी मैं रे इसमें बना सकती हूँ, B से स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आओ, तो ये हो गया BA बोलो इसको, या फिर BC बोलो। रे B से शुरू होना चाहिए हमेशा। रे का नाम ओरिजिन से, यानी जो अब ये है यहाँ से शुरू होगा, यानी एरो मार्क की तरफ से, एरो हेड की तरफ से स्टार्ट नहीं करेंगे रे का नाम। तो ऐसा ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में बहुत सारे रे हमें मिलेगा। देखते रे कौन सा है। ओके, ये एक रे है, रे OP, रे OP। ओके, और दूसरा एक रे देखो, O से मैं इधर स्टार्ट कर सकती हूँ, उसका नाम क्या हुआ? रे ON हो गया। अब आप यहाँ से भी बोल सकते हैं, बराबर, तो उसका नाम क्या हुआ? रे OT। ओके, और भी हम बता सकते हो इधर से ऐसा, तो उसका नाम क्या हो गया? रे OS। और उसके बाद यहाँ से रे O से इस तरफ भी आ सकते हो, रे, उसका नाम है O और इधर R, OR। ओके, अब यहाँ पे देखो इस तरफ से ऐसा आ सकते हो, उसका नाम हो गया रे OM। मैंने शायद OP से स्टार्ट किया था लग रहा है, अगर नहीं लिखा है तो वो भी लिख सकते हो हम, रे OP। ओके,
और इतने के अलावा और भी रे यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, यम पॉइंट से ऐसा गया, तो मेरा रे क्या बन जाएगा, रे यम टी, नहीं तो यम ओ, दोनों बोल सकते हैं इसको। इधर से इधर तक नाम बोलो या इधर से इधर तक नाम बोलो, एक ही है, लेकिन हम स्टार्ट टू एंड बोलना बेटर है। तो ये एम से मैंने स्टार्ट किया इस तरफ, तो उसका नाम हो गया रे एम टी, ऐसा भी रे ले सकते हो। और उसके बाद यही सेम रे को लाइन में टी से उल्टा जाते हुए भी मैं रे बना सकती हूँ, रे टी एम। ध्यान देना बच्चों, रे एम टी और रे टी एम दोनों अलग अलग है। मैं वापस आपको यहाँ पे बता के देती हूँ। ये देखो एम टी लाइन मैंने बनाया, एम टी, रे एम टी बोलेंगे तो यहाँ से शुरू होगा और आगे जाएगा, रे टी एम बोलेंगे तो यहाँ से शुरू होगा और ऐसा जाएगा। दोनों अलग अलग रे है, कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि एम टी बोलने पे एम से शुरू टी की तरफ आगे जाएगा, टी एम बोलेंगे तो टी से शुरू एम के तरफ आगे जाएगा, दोनों अलग अलग रे होता है। तो इतने जो लिस्ट मैंने दिया, ये पूरे इस फिगर के अंदर का रेस है। समझ में आया है? कंफ्यूजन तो नहीं ना? कुछ भी अगर डाउट हो यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ लाइन सेगमेंट, इसके अंदर से हम लाइन सेगमेंट ढूंढते हैं। लाइन सेगमेंट का शेप कैसा होता है? इतना ही होता है, 2 एंड पॉइंट होता है, एरो मार्क बिल्कुल नहीं है, कोई भी एरो हेड इसमें आता ही नहीं है। और मैंने अगर सपोज इसको नाम दे दिया ए बी, तो इसका नाम को मैं उल्टा भी पढ़ सकते हैं, ए बी बी ए, उल्टा। समझ रहे हैं? ए बी सेगमेंट बोलो या बी ए सेगमेंट बोलो, दोनों सेम है। जैसे अभी समझो आप में से एक का नाम है डोमिनिक डिकुना, तो उसको मैं कभी टीचर्स या बड़े बड़े थोड़ा बड़ा होने के बाद दूसरे लोगों के बीच में वगैरह जाओगे तो ऑफिशियली बुलाएंगे, हेलो डिकुना डोमिनिक, ऐसा लिखते हैं, ऐसा बोलते हैं। डैनियल पिंटो, पिंटो डैनियल, बोथ आर सेम पर्सन, दोनों सेम है। डोमिनिक डिकुना बोलो या डैनियल सॉरी डिकुना डोमिनिक बोलो, या फिर डैनियल पिंडो बोलो या पिंडो डैनियल बोलो, दोनों एक ही जन का नाम है। तो इसी तरह सेगमेंट का नाम हम क्या कर सकते हैं, उल्टा, मतलब आगे से पीछे, पीछे से आगे बोल सकते हो। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। लाइन सेगमेंट्स का नाम इसमें से ढूंढ निकालते हैं, लाइन सेगमेंट क्या क्या होगा। ओके, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है एम से लेकर ओ तक, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं सेगमेंट, शॉर्ट फॉर्म लिखना है, सेगमेंट पूरा स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, सेगमेंट एम ओ। आप चाहे तो इसका नाम ओ एम भी लिख सकते हो, सेगमेंट एम ओ, नहीं तो सेगमेंट ओ एम, दोनों लिखने की जरूरत नहीं, कोई एक। अब आप यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको हटा देती हूँ, अभी बताती, आर से लेकर ओ तक, तो ये हुआ आपका सेगमेंट आर ओ। समझ में आ रहा है बच्चों? और उसके बाद हमारा ये देखो, ओ से लेकर हम यस तक, सेगमेंट ओ एस, उल्टा भी बोल सकते हो, एस ओ, आपको जैसा अच्छा लगेगा। और उसके बाद ओ टी, सेगमेंट ओ टी, ओके। और उसके बाद सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ एन। और भी मिलेगा हमें ओ से पी तक, सेगमेंट ओ पी। एरो मार्क तक नहीं जाना, सिर्फ पी का पॉइंट है उधर तक ही जाना, क्योंकि सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट में एरो हेड नहीं होता। ओके, ओ पी भी हो गया। मैंने शायद एम ओ से स्टार्ट किया था, अगर नहीं स्टार्ट किया तो एम ओ भी लिख सकते हो। और पता है आपको, ये एम से लेकर ये टी तक पूरे एक साथ भी ले सकते हो, यानी सेगमेंट एम टी। ओके, सेगमेंट एम टी भी ले सकते हो। और देखो यहाँ पर आर से ओ तक तो आपने लिया, पूरे इधर तक भी ले सकते हो, वो कौन है, सेगमेंट आर एन। तो इतने सारे सेगमेंट हमने ये फिगर में से ढूंढ निकाले। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज दैट, लाइन। इसमें से अभी लाइंस ढूंढना है। देखते हैं लाइन क्या क्या है। ये लाइन है क्या, आप बताओ? नो, इट हैज ओनली वन एरो हेड, अदर एंड में एरो हेड नहीं है, इट्स अ रे। ठीक है, इसको देखते हैं, ये लाइन है क्या? नो, इट हैज ओनली वन एरो हेड, अदर एंड इज एंड पॉइंट, सो इट इज नॉट अ लाइन, इट इज अ रे। ओके, नाउ लुक इनटू दिस, ये देखो, ये लाइन है,
ऑब्वियसली इट्स अ लाइन बिकॉज इट हैज टू एरो हेड्स. तो ये लाइन का नाम क्या है? आर एन. तो हमने लिख दिया हमारा आंसर. ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, इसका मतलब कोलिनियर पॉइंट का नाम नहीं है, इट्स द नेम ऑफ द लाइन. लाइन आर एन हो गया. और अभी दूसरा और एक लाइन आपको मिलेगा, देखो यहां से इस तरह. इसका नाम क्या है? लाइन एम टी. लाइन का भी नाम हम उल्टा पढ़ सकते हैं. आर एन बोलो या फिर एन आर बोलो, एम टी बोलो लाइन, या फिर टी एम बोलो. ओके, तो ये था उतना सेक्शन. समझ में आए होंगे. चलो हम आगे अभी बढ़ते हैं. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन. एक ही लाइन इधर दिया, देखो यहाँ से इधर तक एक बड़ा लाइन दिया हुआ है. इस लाइन का अलग अलग तरीके से नाम लिखना है, डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम लाइन. ठीक है, तो ये किस तरह लिखेंगे हम? मैंने इसको नाम दे दिया लाइन ए बी. इससे सेम ही लाइन है वो, लाइन ए बी दे दिया नाम, लाइन ए बी. दूसरा नाम दे दिया मैंने ए से ए सी. ए बी के बदले एस लाइन ऊपर लिख रही हूँ, पर इसका आंसर है लाइन ए सी लिख दिया. या फिर ये और डी को ले सकते हो, लाइन ए डी. ओके, वो भी नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? लाइन बी सी लिख सकती हूँ, लाइन बी सी. क्योंकि ये पूरा यहाँ से जितने भी पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट को आप लाइन के लिए ले सकते हो. लाइन बताने के लिए आप कोई भी पॉइंट को बता सकते ले सकते हो, पर सेगमेंट बनाने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते. अगर आपको इतना ही सेगमेंट बनाना है तो आपको ए और बी ही लेना होगा. पर लाइन की बात ऐसा नहीं है, लाइन स्टार्टिंग से एंड तक है, हर एक पॉइंट उसी का है. तो लाइन का नाम लाइन ए बी बोलो, लाइन ए सी बोलो, ए डी बोलो, या फिर बी ए बोलो, सी ए बोलो, डी ए बोलो, या फिर उसके अलावा बी सी बोलो, बी डी बोलो. वो भी नहीं है, आप डी सी बोलो, या फिर डी बी, या फिर डी ए. कोई भी दो लेटर को आप बोल बता सकते हो. समझ रहे हो? सी ए बोल सकते हो. और ये सब छोड़कर ये सादा एक एल भी बोल सकते हो, क्योंकि एंड में एल भी दिया हुआ है हमें. समझ में आ रहा है? तो इस लाइन का नाम हमने कई सारा, मैंने लिखा नहीं लेकिन ओरली सब बताया फिर से. लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी, लाइन बी ए, लाइन सी ए, लाइन डी ए, लाइन बी सी, लाइन बी डी. ओके, लाइन डी सी. काफ़ी नाम मैंने बताया. तो इस ये सभी ये लाइन का नेम्स है, डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम लाइन गिवन. ओके, सो ये था हमारा वो प्रैक्टिस सेट का स्टार्टिंग का 2 सम. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. बच्चों यहाँ पर देखो, मैच द फॉलोइंग दिया है हमें क्वेश्चन डाल के. ये जो चीज़ है, जो फर्स्ट वाला, वो क्या शेप है आप बताइए? दोनों तरफ एरो हेड है, उसका नाम क्या है? यस, यू आर राइट, लाइन. तो वी विल मैच दैट. बराबर. ये हुआ, सॉरी ये प्लेन में चले गया, ये हुआ लाइन, लाइन की तरह यहाँ. तो हो गया हमारा मैचअप. फर्स्ट वाला क्या है? लाइन. आप इस तरह मैच कर सकते हो, नहीं तो फिर ग्रुप बी को निकाल के वो जगह में आंसर डायरेक्ट यानी इसके सामने लाइन करके राइट साइड में लिख सकते हो. ओके, और दूसरा ये पहले हम कर लेते हैं, ये लाइन. और नेक्स्ट ये फिगर क्या है करके आप पहचान सकते हो. नेक्स्ट फिगर है, यस, दोनों तरफ पॉइंट है, तो ये हुआ यस सेगमेंट, लाइन सेगमेंट. सो लाइन सेगमेंट यहाँ पे डी ऑप्शन में है, तो हमने ऐसा मैच किया. अब ये वाला तो कोई भी बच्चे बता देंगे क्या चीज़ है ये? प्लेन. प्लेन भी सिखाई थी ना मैंने. ओके, प्लेन को मार्किंग किया. अब आप ये मत सोचना कि लास्ट वाला बचा रहे उसको डाल देते, लेकिन चेक करना लास्ट वाला क्या है प्रॉपरली. ऐसा नहीं कि बचा हुआ वर्ड बचा वाले को दिया. तो क्या है ये नेक्स्ट वाला? एक तरफ एंड पॉइंट है, एक तरफ एरो है. इसका नाम है रे. हमने सन का वगैरह एग्जाम्पल दे के पढ़ा ना, सन छोटे छोटे हो गए, ये बन गया सन का किरण. रे इस तरफ जा रहा है, तो इट्स अ रे. तो इसको हम इस तरफ मैचिंग किया. तो ये था हमारा मैचअप. वेरी इजी इट इज ना. चलो आगे बढ़ते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का. ऑब्जर्व द गिवन फिगर, या ऑब्जर्व द फिगर बिलो. नीचे दिया हुआ फिगर को ध्यान दो.
नेम द पैरेलल लाइंस, इसमें जो पैरेलल लाइन है उसको देखो. द कंकरेंट लाइंस, इसमें का कंकरेंट लाइंस को देखो. एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस इन द फिगर. ठीक है, तो ये वाला अभी करना है. पैरेलल लाइंस कौन से आप देख सकते हो. ओके, ये यहाँ पर एक लाइन इस तरह और ये एक लाइन, ये दोनों लाइन को आप देख रहे हो. ये लाइन और ये लाइन, कितना भी आगे आप ले जाओ ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं. तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, बराबर है. तो इनका नाम क्या था? इनका नाम है ए और पी, बराबर. ए और पी, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया. तो आप लिखेंगे नेम द पैरेलल लाइंस करके हेडिंग, मतलब उसमें आप आंसर में लिखेंगे पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस. ऐसा लिखने के बाद अंडरलाइन करेंगे. नीचे लिखेगा लाइन कौन कौन है. लाइन ए एंड लाइन, एंड स्पेलिंग में लिखना क्या क्या है. लाइन ए एंड लाइन पी, एक पैरेलल लाइन का जोड़ी हो गया. अभी दूसरा पैरेलल लाइन चेक करते, कोई है क्या? बी, एम और क्यू, ये तीनों देखो पैरेलल लाइन है, कभी आपस में मिलेंगे नहीं. बी, एम और क्यू, वापस से बी लाइन, लाइन एम, लाइन क्यू. तो हमारा सेकंड वाला पैरेलल लाइन हो गया, पैरेलल लाइन का ग्रुप हो गया. लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू. समझ में आ रहा है? तो ऐसा हमारा पैरेलल लाइंस और है क्या, कोई देखते हैं. ये तो हमने ले लिया एम पी के साथ, बी एम और क्यू वो भी हो गया. सी के साथ कोई भी पैरेलल में नहीं है. तो हमारा पैरेलल लाइन का यही दो ग्रुप थे. पहले दो था कौन, ए और पहले थे ए और पी, और दूसरे वाले में थे बी और एम और क्यू. ओके, तो पैरेलल लाइन का सेक्शन हो गया. अभी नेक्स्ट सेक्शन क्या है? कंकरेंट लाइंस. कंकरेंट लाइंस मतलब दो से ज़्यादा लाइन, दो से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से जाते हैं तो कंकरेंट लाइन है. ओके, दो से ज़्यादा लाइन किधर है? देखो ये एक लाइन है ए, और ये वाला बी और ये वाला सी. वापस से बताती हूँ, ए बी और सी सब ये पॉइंट से जाता है, ये बीच वाला पॉइंट से. ओके, वो पॉइंट कौन सा है? इधर आप देख सकते हो, वो पॉइंट का नाम क्या है? ए. तो लाइन ए और लाइन बी और लाइन सी, ये तीनों लाइन, और चाहे तो ये भी लाइन है, कौन है ये? ए डी बोलो लाइन, वो भी तो एक लाइन दिया हुआ है ना. तो ये 2 3 4 लाइन से एक ही पॉइंट से जाता है. कौन से पॉइंट से? ए से. तो आपका आंसर क्या होगा? कंकरेंट लाइंस. कंकरेंट लाइंस का अभी सेक्शन लिखना है. पहले पैरेलल लाइंस का हो गया हमारा, अभी हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा कंकरेंट लाइंस. कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस करके हेडिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप कौन सा है. लाइन, लाइंस ए बी सी, और उसमें क्या है? ए सी डी, वो भी लिख सकते हैं, ए डी, कैपिटल ए डी, अगर आप इसको भी इंक्लूड करेंगे तो. नहीं तो फिर ये तीन भी काफ़ी है. लाइंस ए बी और सी, वो तीनों एक ही पॉइंट से जाते हैं. ओके, तो आप इसको इस तरह लिखना है. पहले आपको एक कॉलम बनाना होगा कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट 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 लाइंस करके लिखना है, और दूसरे कॉलम में लिखना है पॉइंट ऑफ कंकरेंस, पॉइंट ऑफ कंकरेंस. समझ रहे हो? पॉइंट ऑफ कंकरेंस लिखना है. तो इस तरह दो कॉलम आपने बनाया, समझो ऐसा. यहाँ पे कंकरेंट लाइंस, और इस कॉलम में पॉइंट ऑफ कंकरेंस, पॉइंट ऑफ कंकरेंस. ये दोनों लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट वाला लाइंस ए बी और सी, चाहे तो आप ए डी भी लिख सकते हो. और ये कौन से पॉइंट से जा रहा है? ए से. तो पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या लिखेंगे आप? पॉइंट ए.
आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरह आंसर लिखना है. आप फिर भी मुझे लिख कर सेंड करना, उसको चेक करने के बाद मैं बताऊंगी उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स रहेगा तो. और आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो और कोई कंकरेंट लाइन्स है क्या. यहाँ पर भी कंकरेंट लाइन, ये देखो ये एक लाइन ये एक लाइन, पर इधर दो ही लाइन हो रहा है तो वो कंकरेंट लाइन में नहीं आता. पर यहाँ पर आप देखो तो लाइन पी है, लाइन क्यू है, और ये वाला कौन है, लाइन ए डी. तीन लाइन हो गया ना, लाइन पी, लाइन क्यू और लाइन ए डी. वो किस में आके, इस पॉइंट में आके मिल रहा है. कौन सा पॉइंट में, डी पॉइंट में मिल रहा है. कौन कौन, लाइन ए पी, लाइन क्यू और लाइन ए डी, तीनों लाइन डी पे मिल रहा है. तो उस सेक्शन में भी हम कंकरेंट लाइंस का जगह में लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन ए डी वो लिखेंगे, और उसका पॉइंट ऑफ कंकरेंस के जगह में आप डी लिखेंगे. समझ में आ रहा है. ओके, सो नाउ इट्स योर टर्न टू कंप्लीट ऑल दिस वर्क एंड सेंड मी. इफ यू हैव एनी डाउट, आपको इसमें से कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क. I am there for you to give the answer. Okay, hope you understood the video well. Thank you for watching. Bye bye.